किसी ने मुझसे कहा था कि जब ऊपर वाले का लाठी चलता है ना तो आवाज नहीं आता, और जब गांड फटता है तो भी आवाज नहीं आता। लेकिन ये कहावत झूठा हो गया, क्योंकि इस बार भगवान के लाठी का भी आवाज आया है और लोगों के गांड फटने का भी। ये जो रो रहा है इसका दुकान मेरठ के सेंट्रल मार्केट में था, जो कि अतिक्रमण के दौरान तोड़ दिया गया, इसलिए बेचारा चीख चीख के रो रहा है। और फिर रोई भी क्यों ना, क्योंकि दुकान के ही भरोसे इसने अपनी फैमिली प्लानिंग कर रखा था। इसके पूरे फैमिली का फ्यूचर डिपेंड था इस दुकान के भरोसे। बात तो सही है। लेकिन यही मार्केट में जब मुसलमानों का दुकान टूट रहा था तो यही लोग था जो भजन गा रहा था, मिठाई बांट रहा था। लेकिन जब अपना बारी आया तो देखो कैसे रो रहा है, कैसे फटा पड़ा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता देते हैं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कहीं नहीं है, और वो भी मजा के साथ साथ। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। छोटी सी बच्ची क्या करूं मैं? लेकर जाऊंगा मैं इसे। अरे बहन, जहाँ मुसलमानों का बच्चा है, तुम जैसे नफरती टिड्डों के साथ यही होना चाहिए। बात तो सही है। जब अपना दुकान टूट रहा है तो छाती पीट पीट के रो रहे हो कि कैसे हम अपना बच्चा पालेंगे। लेकिन यही दुकान जब दूसरे धर्म वालों का टूट रहा था, बोल रहा था वाह मोदी जी तुम क्या काम कर रहे हो, तुम तो मार रहे हो घुसपैठियों को। लेकिन जब बात अपने पे आ गया तो छोटी सी बच्ची क्या करूं मैं? भाई देखो, इसके हालात पे बहुत पहले गाना बन गया था। ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये आवाज निकाली जो भी है ना, अगर मेरे बाप को कुछ हो गया तो नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाप को कुछ हो गया तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे पगली, तेरा बाप कानून के खिलाफ जा रहा है। ये जो भी कुछ हो रहा है वो कानून के इशारे पे हो रहा है, मोदी जी के इशारे पे हो रहा है, योगी जी के इशारे पे हो रहा है। और तू इतना जोर जोर से मत बोल, कहीं योगी जी को पता चल गया तो बाप के साथ साथ तुझे भी उल्टा लटका देंगे। इसलिए जोर से बोलो, खुशी से बोलो। इन बच्चों के किस भविष्य से खिलवाड़ करने की आज क्या हुआ इन बच्चों का? ये वही नफरती टिड्डा जब मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है तो नमो नमो चिल्लाता है, लेकिन जब बुलडोजर अपने घर चला है तो गांड फट के उसमें से 2 कमरा बाहर आ जाता है। भारत में सर्वोत्तम अदालत सब कुछ है, हम लोग मानते हैं। पहले तो बुलडोजर सब कुछ था, अब अचानक से अदालत कैसे हो गया रे बाबा? परंतु मेरा अदालत से निवेदन है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जरूरी था। तुम नफरती टिड्डों का जब तक गांड फटेगा नहीं तब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ अटेगा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योगी जी से हमारा निवेदन है। 40 केजी लड्डू दुकान टूटने की खुशी में बंटवा दे। प्रधानमंत्री जी से हमारा व्यापार बचा, हमारा व्यापार बचा दो। अबे कोई ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काटो इसका, और से इसको देखो, इसके फेस पर दुख कम और ओवर एक्टिंग का चुतियापा ज्यादा है। गजब बेइज्जती है। अरे हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा? तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जब दूसरों का दुकान टूट रहा था तो तुम लड्डू बांट रहा था। चलो थोड़ा सा मोदी पगलू से भी मिल लेते हैं, क्योंकि ये लोग से जब मिलते हैं तो दिल में एक अलग लेवल का खुशी रहता है। तीर चला लालटेन पर जिसकी मार सही ना जा, सारा जमाना है मोदी का दीवाना। का हो भौजी, बहुत खुश लगा था, कहीं मोदी जी कुबेर का खजाना दे दिया है का? वर्दी वाला कनुली पकड़ लेगा हाथ में। अच्छा बात नहीं है ये। सरकार बना के गलती की है बेचौदा। ऐसा काहे बोलते हैं जी? 10,000 रुपया दिया था ना, का किए? 10,000 रुपया लिया उसको बेटी का बियाह में 3 लाख देने। क्या बात करते हैं मोदी जी, आपकी बेटी का शादी हुआ, आप हम गरीब को बुलाना भूल गए। ऐसा काहे किए? कम से कम 2 रसगुल्ला तो खाते ना। बात तो सही है। प्रधानमंत्री के कारण मैं आज इतना सजी हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज व्रत भी की। कहाँ बात कर रहे हैं? हस्बैंड में कोनो टेक्निकल इशू है का? एकदम पहली बार देखे, एकदम राम जी जैसे लग रहे। लगता है भौजी भूल गई, कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। अरे भौजी, शादी से पहले पति और इलेक्शन से पहले नेता, दोनों राम का अवतार लगता है। बात तो सही है। उसके बाद जब पिलाई चालू होता है तब बोलती है। सुर हो तुम, लवणा सुर हो। तो चलो थोड़ा सा लखनऊ के आग कांड के बारे में भी जान लेते हैं कि वहां के बारे में जो ये कहा गया था कि सिलेंडर के फटने से आग लगा है। तो चलो वहां के लोगों से ही जानते हैं कि सिलेंडर के फटने से आग लगा या रियलिटी कुछ और है। यहाँ बताया जा रहा है कि आग लगाई गई, क्योंकि 2 दिन पहले मतलब यहाँ वो किया जा रहा था कि मड़ैया चुकी झोपड़ी हटा लीजिए, अगर नहीं हटा जाएगी तो आग लगा दी जाएगी। ठीक है, तो आग लगे। अब भाई लोग, आप लोगों से अगर निवेदन, अगर आप लोग मतलब मदद कर रहे हैं तो भाई लोग, अगर आप लोग कुछ सहायता हमारी कर रहे हैं तो ये मत आधी न्यूज काट के मत बनाइए, क्योंकि यहाँ झूठा न्यूज बनाया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने पे ये हो रहा है। भाई जब आग लगे तो सिलेंडर होगा, इंसान जान ही बचा के तो भागेगा, सामान नहीं देखेगा। सही बात है यार, इंसान पहले अपना जान बचाएगा, उसके बाद में देखेगा कि मेरा कौन सा सामान जल गया है या कौन सा सामान बचा हुआ है। एक चीज न्यूज का तो हमको भी खटका कि 30-40 सिलेंडर के फटने से आग लग गया। अरे 30-40 सिलेंडर एक साथ थोड़ी फटा जो इतना बड़ा आग लग गया, और कौन सा 30-40 सिलेंडर एक ही साथ रखा हुआ था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबका अपने अपने घर में सिलेंडर होगा, और ऐसा थोड़ी होता है कि अगर एक सिलेंडर फट जाए तो दूसरा सिलेंडर भी नाराजगी में फट जाता है कि वो फट गया तो हम भी फटेंगे।
कुछ तो साजिश है। यूट्यूब में क्या दिखा रहे हैं, 450 मड़ैया 100 मड़ैया, लेकिन मड़ैया कम से कम 1500 थी, 1500 मांगने लगे, लेकिन पूरी वीडियो पब्लिक। साला ये न्यूज वाला कभी नहीं सुधरेगा। न्यूज में ये बता रहा था कि 150 से 200 घर जले हैं, लेकिन यहाँ 1500 जला है। अब बताओ एक सिलेंडर फटने से 1500 घर कैसे जल सकता है? पैसा किस लिए जोड़ी थी? ये पैसा हम अपने घर बनाने के लिए सर जोड़े थे, लेकिन उससे कितना पैसा था? 1.5 लाख रुपया था सर। कुछ मिले कुछ मिले भी नहीं। 1.5 लाख रुपया जल गया। जरा सोचो कितना मेहनत से कमाई होगी। ना खाली करियो तो बोली कौन पड़ा था? दिल पाली कराना है? यहाँ पे कोई आदमी आए बताओ ये तो गजबी हो गया। मतलब कुछ दिन पहले कोई आता है, धमकी देता है कि अपना झोपड़ी हटा लो, यहाँ से तुम लोग चले जाओ, उसके बाद अचानक से आग लग जाता है। मतलब कितना समझ सकते हो यार। मेरे पास वर्ड नहीं है कि इसको हम कैसे डिफाइन करें। मोदी जी 2014 से कई बार बोल चुके हैं कि हमारे देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। अब हम लोग उसका गलत मतलब समझ लिए, उससे हम लोग का गलती है यार। जी का गरीबी मिटाने का मतलब होगा कि, और हम लोग कुछ उल्टा सोच लिए कि गरीब को अमीर बना देंगे। ये यही है, ये 2-2 300 रुपए ले लेके वोट डाला है ना। हाँ। इनको यही सबक मिल रहा है, इनको और कोई बात नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ। अच्छा, लोगों ने पैसे लेके वोट डाला है? बिल्कुल डाला है, ये बात तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। यहाँ पे झुग्गी वाले जितने भी है सारे सब पैसे लेके वोट डाला है। हाँ, ये बात तो सही है। लोगों को अपने वोट का कीमत ही नहीं पता है कि उसका वोट क्या कर सकता है। 200-300 के लिए वोट बेच देता है, उसके बाद 5 साल तक टपाटप चलता है। अच्छा बात नहीं है। इसलिए गंडवो वोट का पावर समझो और उसका सही यूज करो। धर्म और जाति के लिए वोट नहीं दो, देश के लिए वोट दो। और जब देश का विकास होगा तो तुम्हारा भी विकास होगा, और वो भी बिना जाति और धर्म पूछे हुए। वैसे एक भी हिंदू संरक्षक नजर नहीं आया सपोर्ट के लिए। आना तो दूर, किसी का एक पोस्ट और वीडियो भी सपोर्ट में नजर नहीं आया। वैसे कर क्या रहा है ये लोग? हाँ, रील्स भी बनाना बहुत जरूरी है, इससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं है। ये लोग तो रील्स और ठुमका लगाने में बिजी है। क्या तुम लोग देखना चाहोगे कि कौन से लोग मदद कर रहे हैं? आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये जो मदद कर रहे हैं वो मुसलमान है, तो हम सच बताते हैं, तुम विशुद्ध चूतिया हो। क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं, सिर्फ इंसान है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि जिसका हमें था इंतजार वो एक बार भी नजर नहीं आया। लेकिन एक कड़वा सच बोले, इन लोगों को वही लोग सपोर्ट कर रहा है जो बेरोजगार है, गरीब है, जिसके घर में खाने के लिए भी नहीं है, वही लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हम बुराई नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। क्योंकि ये चीज हम बहुत करीब से देखे हैं। जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, वो गरीब ही है, बेरोजगार ही है। गजब बेइज्जती है। और जो लोग ये सब चक्कर से बाहर है, वो कहीं ना कहीं बड़ा बिजनेस कर रहा है, बड़े पोस्ट पे नौकरी कर रहा है। और इन लोगों को गरीब और बेरोजगार लोगों ने ही बड़ा बनाया, लाइक और फॉलो ठोक ठोक के। लेकिन जब आज इन लोगों पे मुसीबत आया है तो पता नहीं ये लोग कहाँ गायब हो गए। तो अभी भी टाइम है बेटा, अंधभक्ति और जाति धर्म के नाम पर वोट देना बंद करो और ऐसे नफरती टिड्डों को पीछे से इतना बड़ा डालो। वीडियो को एंड करने से पहले ये देखो और जवाब दो। पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत फिर संविधान। इस्लाम पहले है या देश पहले? इस्लाम पहले। मैडम, जहाँ संविधान हमारी इस्लाम के आड़े आएगा। तुम लोगों को गुस्सा आया होगा कि साला कैसा है, देश से पहले धर्म के बारे में बोलता है। मतलब धर्म इसके लिए देश से पहले है। लेकिन ये देखो, देश पहले या धर्म? देश नहीं, धर्म। राष्ट्र धर्म भी कहेंगे तो धर्म तो लेना ही पड़ेगा। धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है, धर्म श्री के लिए। यार तुम्हें अभी भी वैसा ही गुस्सा आया जैसे पहले आया था? माफ करना मेरे दोस्त, अगर तुम्हें पहले वाली वीडियो पे गुस्सा आया कि मुसलमान बोल रहा है कि मेरे लिए देश से पहले धर्म है, और यही चीज हिंदुओं का देखकर नहीं आया, तो हम सच बताते, तुम बहुत बड़े वाले चूतिया हो और इस चूतियापा से बाहर निकलो, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।